वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टाइलिश। आज की वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर टॉप। ये टॉप बनाने के लिए हमें जो मेज़रमेंट चाहिए वो है लंबाई, शोल्डर, कमर की लंबाई, चेस्ट, कमर, स्लीव की लंबाई, स्लीव की मोरी, आगे का गला और पीछे का गला। तो अब हम टॉप की कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है और जितनी टॉप की मुझे विड्थ चाहिए उतना ही मैंने कपड़ा काट के ले लिया है। तो अब हम ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़ के कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम टॉप की लंबाई मेज़र करेंगे। टॉप की लंबाई हमारी है 30 इंच। तो 30 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम कमर की लंबाई पे निशान लगाएंगे। कमर की लंबाई है 15 इंच। अब हम यहाँ पे शोल्डर का आधा लेंगे। शोल्डर हमारा है 12 इंच, तो उसका आधा होगा 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच बाई 6 इंच का स्क्वायर बनाएंगे। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हम चेस्ट के मेजरमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। चेस्ट हमारी है 34 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और आगे आधा इंच लूजिंग के लिए बढ़ाऊंगी। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब कमर पे हम इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लूज लेंगे। तो यहाँ पे हम मेज़र नहीं करेंगे, पर जो बॉटम वाली लाइन है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से तिरछी लाइन से इसे जॉइन कर लेंगे। अब ये कमर वाला जो निशान है वहाँ से भी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये लाइन पे हम इलास्टिक स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम 1 इंच कपड़ा सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप 1 इंच या 2 इंच आपके हिसाब से ले सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हम उससे ऊपर की साइड 1.5 इंच लेंगे और इस तरीके से शेप लेंगे। ऐसा थोड़ा तिरछा लेने से टॉप का लुक नीचे से अच्छा लगेगा। और लंबाई के नीचे से हम 1.5 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई मेज़र करेंगे। गले की चौड़ाई लेने के लिए हम शोल्डर का आधे में से 1 इंच कम करेंगे। तो शोल्डर का आधा हमारा है 6 इंच, तो उसमें से 1 इंच कम करने पे 5 इंच रहेगा और उसका आधा हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। इस टॉप में मुझे गले में डिज़ाइन के हिसाब से चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन भी ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। तो ये हमारा टॉप का ड्राफ्टिंग रेडी हो गया है। अब हम ये बाहर वाली लाइन से इसे कट कर लेंगे। ये कमर वाली लाइन पे जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की साइड रखेंगे।
इस शेप में हम लगाएंगे। ऐसे लगाने से हमारे टॉप का लुक अच्छा आएगा। तो ऐसी लाइन हम दूसरी साइड भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको हाफ से फोल्ड कर दूंगी और ऐसे करके लाइन को ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जब हम इलास्टिक स्टिच करेंगे तो यहाँ से ऐसे लेंगे। ऐसी लाइन हम पीछे के पार्ट में भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और आगे का और पीछे का गला कट करेंगे। आगे का गला हमारा है 6.5 इंच, तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरीके से गला ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। आगे का गला हम कैनवास से फिनिश करेंगे और पीछे का गला हम तिरछी पट्टी लेके करेंगे। तो ऐसे कैनवास को फोल्ड करके ऐसे रखना है और यहाँ से हम 1-1 इंच लेके कैनवास कट कर लेंगे। अब हम पीछे का नेक कट करेंगे। पीछे का नेक हमारा है 4 इंच, तो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है और अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग करने के लिए कपड़ा मैंने ऐसे 4 फोल्ड में लगाया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़ूंगी और यहाँ हम जो स्क्वायर बनाएंगे वो हम बनाएंगे शोल्डर का आधा, उसमें से 1 इंच कम करेंगे और उसका आधा हम लेंगे। तो वो हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का मैं स्क्वायर बनाऊंगी। इसके आगे भी मैं 2.5 इंच लूँगी और यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी। अब यहाँ से आधे पे मार्क करके हम इस तरीके से स्लीव का शेप बनाएंगे। अब स्लीव की लंबाई हम जहाँ से हमें फ्रिल लेनी है वहाँ तक लेंगे और बाकी की जो लंबाई है वो हम फ्रिल के थ्रू बढ़ाएंगे। तो फ्रिल तक की लंबाई मैंने ली है 7 इंच और इसे फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए 1 इंच। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है। यहाँ पे स्लीव का गर्द हम थोड़ा लूज लेंगे क्योंकि ये स्लीव लूज है। टॉप में हमने सिलाई के लिए 1 इंच बढ़ाया है, तो यहाँ पे भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड से आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। स्लीव की टोटल लेंथ हमारी है 13 इंच, तो 7 इंच के आगे हमें चाहिए 6 इंच। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ये फ्रिल हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। तो ऊपर की साइड फोल्ड करने के लिए 1 इंच लूँगी और 6 इंच, और नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए भी हमें 1 इंच चाहिए और 1 इंच हमें ओवरलैप करने के लिए चाहिए, क्योंकि पैटर्न में फ्रिल स्लीव के साथ ओवरलैप होती है। तो टोटल हम 9 इंच का पट्टा ले लेंगे। पीछे का गला स्टिच करने के लिए हम यहाँ से तिरछी पट्टी काटेंगे। वो हम काटेंगे 1.5 इंच की। अब ये वाले कपड़े से हम स्लीव के ऊपर जो बो लगी है उसके लिए स्क्वायर काटेंगे। ये स्क्वायर हम 4 इंच बाई 4 इंच का काटेंगे। अब हम टॉप के बॉडी वाले पार्ट में
अस्तर डालने के लिए इसे कट कर लेंगे। तो अब ये हमारा टॉप का कटिंग रेडी हो गया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। टॉप के मेन फैब्रिक पे ये उल्टी साइड पे मैंने कैनवास चिपकाया है और ये गला हम लाइनिंग से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ हम कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये मैंने अस्तर के साथ भी इसे ज्वाइन कर लिया है। तो ये मैंने पीछे की साइड भी अस्तर लगा लिया है। अब हम इसे तिरछी पट्टी से सिलेंगे। यहाँ भी हम कट लगाएंगे और इसे पीछे की साइड ऐसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये कमर वाले पार्ट पे इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हम कमर की चौड़ाई हमारी जितनी है उतनी लेंगे और उसको आधे से कट कर देंगे और एक हम आगे की साइड लगाएंगे, एक पीछे की साइड लगाएंगे। इलास्टिक को यहाँ पे रख के ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचते हुए लगाना है। हमें सिर्फ इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना है। अब ये दोनों साइड पे हमारी इलास्टिक लग गई है। अब इसे हम शोल्डर से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आगे के आर्म होल में शेप काटेंगे। शेप यहाँ से लेने से उसका फिटिंग अच्छा आता है। अब हम स्लीव को नीचे से फोल्ड करेंगे और उसके साथ फ्रिल भी अटैच करेंगे। अब ये फ्रिल के लिए जो कपड़ा है इसे हम दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। अब ये फ्रिल के लिए जो कपड़ा हमने लिया था उसकी एक साइड पे हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स में मैंने प्लीट लगा ली है। अब हम इसे स्लीव के साथ यहाँ पे ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। अब ये बो बनाने के लिए हमने जो स्क्वायर पीस काटे थे उसे हम स्टिच कर लेंगे। इसे हम ऐसे हाफ से फोल्ड करेंगे और इसकी दो साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये बो जो है इसे हम
इस तरीके से प्लीट लेंगे और यहाँ पे बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस स्लीव का सेंटर मार्क करेंगे और वहाँ पे ये बो ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब ये दोनों स्लीव को हम मेन टॉप के साथ स्टिच कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सीधा के साथ सीधा मिला के ऐसे रखेंगे और आगे का आर्म होल का शेप कट करेंगे। तो ऐसे हमें स्लीव को फोल्ड करना है और इस तरीके से शेप कट करना है। और यहाँ पे एक नॉच लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये आगे का पार्ट है। अब ये स्लीव को हम यहाँ से सेंटर से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये दोनों स्लीव लगाने के बाद मैंने ये दोनों साइड का बॉटम पार्ट भी सिल लिया है। अब हम साइड में 1-1 इंच का मार्जिन लेके इसे सिल लेंगे। तो अब ये टॉप हमारा सिल गया है। टॉप आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।